बात जुर्म से जूझते समाज की हो या फिर बढ़ते क्राइम ग्राफ की, हर अपराध के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं अपराध में हम सबसे पहले वो खबर जो हैरान करने वाली है उस पर बात करेंगे। सवाल करती है पुलिस से, जिनकी लापरवाही की वजह से एक लाडली को धर्मांतरण का दर्द झेलना पड़ा। पप्पू खान जो एक गुंडा है, जो अपने साथियों के साथ दलित बस्ती में पहुंचता है, बंदूक लहराता है, बस्ती वाले को धमकाता है और एक घर में घुसकर 14 साल की बच्ची को उठाकर चल पड़ता है। उसके बाद लड़की को मस्जिद में ले जाकर जबरन हिंदू से मुसलमान बनाया जाता है और फिर निकाह करवा दिया जाता है। ये कहानी कोई पाकिस्तान की नहीं है, ये जमुई में हुआ खौफनाक अपराध है। देखिए इस रिपोर्ट में। जमुई में पाकिस्तान जैसा दुस्साहस, 14 साल की लाडली का जबरन धर्मांतरण। पहले जबरदस्ती बदला धर्म, फिर किया निकाह। परिजनों को दी जान से मारने की धमकी। दलित बेटी के धर्मांतरण पर चुप्पी क्यों? धर्मांतरण का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। जमुई में एक 14 साल की बेटी का जबरन धर्मांतरण कराया गया। माँ बाप, भाई भाभी सब देखते रह गए। उनकी आंखों के सामने घर की लाडली को अब्बू खान नामक का एक गुंडा बंदूक के बल पर उठा ले गया। फिर 14 साल की बच्ची का जबरन धर्म बदलकर मस्जिद में निकाह करवा दिया गया। अब पिता ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। पीड़ित परिवार ने बताया कि जब वो लोग अपनी बेटी से मिलने पहुंचे तो आरोपी ने मिलने भी नहीं दिया और मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से ये भी मांग की है कि उन लोगों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उन लोगों की संख्या गाँव में बहुत कम है। एक बेटी के साथ इतनी बड़ी वारदात से दलित बस्तियों के लोगों में खौफ है। उन्हें जान के साथ बहु बेटियों की हिफाजत की चिंता अब सताई जा रही है। दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना जमुई के चंद्रदीप थाने इलाके की है। वारदात 23 मई की है, मगर बेटी को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले गुंडों का खौफ ऐसा है कि परिवार ने 10 दिन बाद किसी तरह पुलिस से शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाए। आवेदन में नाबालिग के पिता ने गांव के ही युवक पर अपनी लड़की के अपहरण कर उनके साथ जबरन निकाह करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। लड़की बरामद होने के बाद एक नया मोड़ आ गया। लड़की के बयान से दो संप्रदाय के बीच तूल पकड़ने का मामला अचानक प्रेम प्रसंग में बदल गया। लड़की ने बताया कि उसकी मर्जी के खिलाफ शेखपुरा जिला के धनकौल गांव में कुछ दिन पूर्व जबरन उसकी शादी परिजनों के द्वारा करा दी गई थी, जबकि उसे गांव के ही एक लड़का मोहम्मद पप्पू खान के साथ वर्षों से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैं जबरदस्ती शादी करता, जिससे प्रेम से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, उसी से करेंगे, पप्पू खान से। क्या मामला है, क्या सही है क्या? सही के मार देंगे। मेरा शादी जबरदस्ती कर दिया माँ ने, वहाँ संभाग के चले आए पप्पू खान के पास। कौन मार देना करके शादी कर? मेरा माँ बाप ने मारा। भाई कहाँ आपका घर? दीननगर जी। अच्छा, आपके पिताजी क्या नाम है? रामबालक रविदास। रामबालक रविदास जी। शादी किससे कर दी? शादी कर दे धनकौल में चंदन से न। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, मगर सवाल है कि 11 दिन बाद भी इतने बड़े मामले में खामोशी क्यों है? वैसे पुलिस कोर्ट में लड़की का बयान और मेडिकल टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही लड़की के कोर्ट में बयान की बात साफ हो जाएगा, लेकिन मामला पहले दृश्य के बाद प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी के साथ लड़की को अगवा किया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। अपराध में अब बात सुशासन राज में हो रहे जंगल राज की करेंगे। साल 2004 में लालू के कथित जंगल राज से मुक्ति दिलाने की दुहाई देकर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे। सत्ता हाथ में आने के बाद बिहार में बाहर आने का दावा भी मुख्यमंत्री लगातार करते रहे, लेकिन अभी जो सूबे से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो कथित जंगल राज से कहीं ज्यादा डरावनी है। मुख्यमंत्री सूबे में जिस सुशासन राज को स्थापित करने का सपना प्रदेश की जनता को दिखा रहे हैं, वो धरातल पर उतरकर नहीं दिख रहा। ना तो सूबे में सुशासन दिख रहा है, ना ही लोगों में कानून का डर। इतना ही नहीं, अब तो प्रदेश में कानून के रखवाले की जगह आम लोग ही अपने हाथों सूबे की कानून व्यवस्था को चलाने को आतुर है। अब पुलिस है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जगह पीड़ित परिवार को ही परेशान करती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए।
बिहार के कथित सुशासन सरकार की दबंगों पर मेहरबानी। युवक की मॉब लिंचिंग के बाद परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी। भीड़ तंत्र ने एक युवक की खूंटे से बांधकर की बेरहमी से पिटाई, परिवार पर भी ढाया सितम। पीड़ित परिवार की दर्द से वीआईपी न्यूज ने सरकार को कराया अवगत। दबंगों के कहर से खौफ में जीने को मजबूर पीड़ित परिवार। पीड़ित की जुबानी बयां कर रही सुशासन बाबू के दावों की हकीकत। पीड़ित परिवार लगा रहे न्याय की गुहार। आखिर सुशासन राज में कब सुनी जाएगी गरीबों की गुहार? आपने सुना नहीं सुना तो चलिए आपको फिर से हम सुनवाएंगे कथित सुशासन राज में गरीबों के साथ हो रही अत्याचार की हकीकत। एक ऐसी हकीकत जिसे सुन और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले आप सुन ही लीजिए। अभी जो आपने सुना वो 16 आने सच है। शायद आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी। चलिए इसके आगे आप देख भी लीजिए। तस्वीर देखते ही आप पूरी घटना को समझ जाएंगे। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये तस्वीर मॉब लिंचिंग की तस्वीरें हैं जो बिहार के मधेपुरा जिले से सामने आई है। मॉब लिंचिंग की ये घटना बीते मंगलवार सुबह 8 बजे की है। खूंटे में बदहवास बंधा ये शख्स मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत श्रीनगर थाने के पुरैनी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला मोहम्मद बदरुद्दीन है, जिसे भीड़ तंत्र द्वारा खूंटे में बांधकर पीटा जा रहा है। 40 से 50 लोगों की भीड़ इस निहत्थे इंसान पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। भीड़ से ये इंसान लगातार दुहाई की भीख मांग रहा है, लेकिन दुहाई की जगह इसे भीड़ की ओर से लगातार बांधकर पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद पानी मांगने पर इसे गर्म पानी में पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा है। कौन मारा बांध पीट के? बोलिए, पहले स्टेटमेंट दे दीजिए। पहले कौन मारा आपके साथ? कौन मार पीट किया? और उनका पिताजी के नाम? सरगना, अब्दुल सरगना। और कोई था? बहुत 30-40 आदमी था। आप उसको नहीं पहचान पाए? पहचान गए सबको? अब तक आपने युवक के साथ हुई बर्बरता को देखा और सुना। अब आप पीड़ित युवक के परिवार के साथ क्या सलूक भीड़ की ओर से किया गया, ये भी जान लीजिए। पीड़ित युवक की पिटाई के बाद वहशी भीड़ ने कानून को धत्ता बताते हुए पीड़ित की बूढ़ी मां, भाई, बहन, पत्नी और मासूम बेटी को भी नहीं बख्शा। भीड़ ने पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई के बाद जान से मार देने की धमकी दे डाली। उसके बाद लड़का को देखने के बाद ने लड़का को कमा पे दिया। अभी आप लोग को नहीं पता है कि बेटा कहाँ है, तो क्या मांग करते हैं आप क्या मांग करते हैं? हम बेटा को मांग करते बेटा की मांग करते हैं। थोड़ा कार्रवाई चाहिए, इंसाफ चाहिए, इतने हम आप लोग को कर। अब जरा सोचिए कि सूबे में कौन सी कानून व्यवस्था और सुशासन का राज स्थापित है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। घटना को जब वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तो सत्ता पक्ष जेडीयू के नेता भी हमारे साथ जुड़े। जेडीयू प्रवक्ता संतोष कुशवाहा जी ने खुद पीड़ित पक्ष की जुबानी सुनी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा जताते हुए पूरे मामले में जिले के आला अधिकारी, डीएसपी और एसपी साहब से बात कर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। अब पूरी घटना को सुनने और देखने के साथ सत्ता पक्ष को भी सुन लिया आपने। अब अगर सूबे के जिलों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आने लगी तो आप क्या कहेंगे? वीआईपी न्यूज की टीम ने भी वही किया जो आप सोच रहे हैं। वीआईपी न्यूज की सच्चाई देखने और पीड़ित परिवार की जुबानी सुनने के बाद सूबे की सरकार
कुंभकर्णी नींद से जागा। लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई। हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया, उनके बाद उनके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा, थाने का कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा उनका। बोला जाओ हम तुम्हारा पेपर एफआईआर कर दिए हैं, उसका कोई भी रिसीव हमको नहीं दे रहा है। हमारे पास थाना अधिकारी कोई भी नहीं आता है। उसके बाद हमारे घर पे अभी भी धमकी आ रहा है, तो हम लोग कल जान से सारे फैमिली को पूरे जान से मार देंगे। जैसे उसको लड़का को मारे हैं, ऐसे सारे पूरे फैमिली को जान से कल मार देंगे। हमको अभी भी धमकी दे रहा है, तो आप उधर से आइए कहीं से भी और आपको ख़त्म कर देंगे हम। जिले में हुई मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखा सरकार को सुशासन राज की हकीकत से रूबरू कराया। हालांकि सरकार से तुरंत ही दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा मिला, लेकिन घटना के बाद भी अब तक पीड़ित को किसी तरह का इंसाफ भी नहीं मिल सका। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस सुशासन राज का मुख्यमंत्री राज्यवासियों को दुहाई दे सुरक्षा की गारंटी देता है, क्या हकीकत में सरकार के निर्देश जमीन पर अमली जमा पहनाया जाता है, या फिर इस पीड़ित परिवार को भी न्याय और अपनी जान की सुरक्षा के लिए यूं ही भटकने को मजबूर होना पड़ेगा। मधेपुरा कुमारखंड से वीआईपी न्यूज के लिए सहयोगी इमरान के साथ रौनक कुमार की रिपोर्ट। बिहार में नीतीश सरकार है, दावे की अपराध पर पूरा अंकुश लगा हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आपको हम अगली रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। जगह पटना हाईवे, जहां रिटायर्ड बैंक कर्मी अपनी कार में सवार होकर काम से जा रहा था। वो इस बात से अनजान था कि उसकी हत्या की बड़ी साजिश रची जा रही है। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े उस पर फायरिंग करते रहे और हत्या की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। देखिए इस सनसनीखेज अपराध को। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े बदमाश वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। राजधानी पटना के फतुहा थाना के भिखुआ मोड़ के पास NH30 हाईवे पर कार सवार रिटायर्ड बैंक कर्मी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं कार सवार को भी अपराधियों ने गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कार चालक को इलाज के लिए PMCH भेजा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक शैलेंद्र कुमार नालंदा बिहार शरीफ का रिटायर्ड बैंक कर्मी थे। सुबह बिहार शरीफ से पटना भागवत नगर जा रहे थे कि फतुहा के भिखुआ मोड़ पर वहीं घात लगाए बैठे बाइक पर सवार दो बदमाशों ने कार को ओवरटेक कर चालक और पीछे बैठे बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार को गोली मारी, जिससे बैंक कर्मी की घटना स्थल पर मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में SP का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। से आ रहे थे, शैलेंद्र कुमार नाम बताया जा रहा है, बिहार शरीफ से। दो अपराधियों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ड्राइवर जख्मी हुआ, जो कि अस्पताल में इलाज है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं और अनुसंधान हो रहा है। जैसा कि SP ने बताया कि घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। चालक के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। लेकिन इस वारदात में पुलिस के सुरक्षा वाले दावों की पोल जरूर खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। बिहार नालंदा से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने खून के रिश्तों को ही कलंकित कर दिया। वो शादी में अपने मायके आई थी, उसे क्या पता था कि ये खुशी उसके लिए मौत बनकर आएगी। जब घर का दरवाजा खोला तो घर के अंदर उसका अधजला शव मिला। जिन्हें वो अपना समझती थी, उन्हीं लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट में।
जमीनी विवाद में रिश्तेदार बन गए शैतान, अपने ही बेटी को कर दिया आग के हवाले। अधजला मिला शव, रिश्ते हुए तार तार। संपत्ति के लालच में चाचा ने रची खूनी साजिश। बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया में झगड़े सिर्फ 3 वजह से हैं: जड़, जोरू और जमीन। बड़े ध्यान से अपने आसपास घर, परिवार और समाज पर नजर डालिएगा तो ज्यादातर झगड़ों का कारण यही 3 वजह है। और बात जब जमीन की होती है तो इसने कितने ही बाप बेटों और भाइयों के रिश्तों को डसा और निगल लिया है। जो भाई बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, वो बड़े होकर अक्लमंद हो जाते हैं और रिश्तों की माहिन डोर को लालचवश 1 मिनट में तोड़ डालते हैं। ये डोर भी कभी नहीं जुड़ती। ऐसा ही एक मामला सामने आया नालंदा जिले के थाना नगर नौसा इलाके के शाहपुर गांव में, जहां संपत्ति हड़पने के लिए हैवानों ने अपनी बेटी को ही जिंदा जलाकर मार दिया। मृतिका सरमेरा थाना इलाके के इसुआ गांव निवासी विनोद कुमार की 50 साल पत्नी विभा देवी है। मृतिका के परिजनों ने बताया कि उनके मायके में शादी समारोह था। इसी में शामिल होने के लिए वो शाहपुर गांव आई थी। मौका देखते ही मृतिका के चाचा और उनकी बेटी ने कमरे में बंद कर जिंदा जलाकर मार दिया। पूरा मामला है 2003 में टाइटल शूट हुआ है। वो लोग कहते थे कि लड़की वाले को जमीन नहीं देंगे। हमारे नाना 44 की है, वो लोग भी केस किया। वही केस चल रहा था। बीच में 2013-14 में वो लोग हमारी माँ या नाना को माथा फाड़ के मारे। उसका भी केस नगर नौसा थाना में था। उस सदर हॉस्पिटल में इलाज हुआ था, 27 टंका पड़ा था। उसका भी पेपर में उस टाइम आया था न्यूज़। और ये 24 तारीख हो गई वहाँ ननिहार, हमारे नानी घर। अच्छा, नैहर अपनी। अच्छा, वहाँ बगल में शादी था। अच्छा। और हम लोग को सुबह फोन आया 1-1:30 बजे वहीं से कि जला के मार दिया। तो सुना आपने पूरी वारदात के पीछे की वजह क्या थी? वही जमीन जिसका शिकार हुई मासूम। आखिर उसका गुनाह क्या था कि वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो एक शादी में शामिल होने घर आई थी। मृतिका का 2003 से ही अपने चाचा से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है। उस वक्त भी पुलिस से शिकायत की गई, FIR दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसका अंजाम ये हुआ कि मायके वालों ने ही उसे जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। तो सवेरे थाना से हमारा घर वहाँ नहीं है, हमारा नगर नौसा घर है। अच्छा। तो हमारे थाना पर बुलाने आए एक जमींदार साहब। हम लोग वहाँ से हम गए वहाँ, तो वो तो बड़ा वहाँ पहुँचे हुए थे। अच्छा, क्या देखे वहाँ पर गया था? वहाँ देखे हम कि रखी हुई थी एगो गोईठा के घर में। अच्छा। तो गोईठा के घर में रखी हुई थी, तो वहाँ पर ऐसे ही तेल छीट करके भूनरा हुआ था, और तो कुछ जला उला होता नहीं है। मतलब ये जल के मरी है? अभी हम कैसे कह सकते हैं। सुबह के बाद दोपहर होने को थी, लेकिन महिला घर से बाहर नहीं निकली, तो अनहोनी का शक हुआ। लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो सबके होश उड़ गए। अंदर महिला का अधजला शव पड़ा था, जिसके बाद मौके पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्या के पीछे की सभी बिंदुओं को खंगालने में जुट गई है। VIP न्यूज के लिए नालंदा से शिव कुमार की रिपोर्ट। बिहार में आए दिन एक ना एक वारदात की खबरें सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती है जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। ऐसा ही मामला रोहतास के कराचड़ थाना क्षेत्र के करूप गांव से सामने आया है। एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता और भाई को मौत के घाट उतारकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। वारदात से इलाके में मची सनसनी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रवीण
कभी मांग की पूर्ति का नहीं होना भी इंसान को हैवान बना देता है। एक कलयुगी युवक ने इस बात को सत्य साबित कर दिया है। इलाज के लिए कुछ रुपए नहीं मिलने के कारण खफा पुत्र पर हैवानियत इस कदर सवार हुआ कि उसने न सिर्फ पिता पुत्र के रिश्ते को ही कलंकित किया, बल्कि अपने पिता भगवान पंडित के साथ साथ अनुज राजेश पंडित को भी दर्दनाक मौत दे डाली। युवक ने धारदार हथियार से हमला कर अपने पिता और सहोदर भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में 22 साल छोटे राजेश पंडित की मौत घटना स्थल पर हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 55 साल के पिता भगवान पंडित ने अनुमंडल अस्पताल विक्रमगंज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब परिवार के अन्य सदस्य शादी में शरीक होने अपने रिश्तेदारी में गए थे। घटना की जानकारी ग्रामीणों को सुबह खुद हमलावर युवक ने ही दी। घटना छत पर सुतर रहना अकेले का कला गणासी ले काट दिला नहीं, उनका छते पर स्पॉट ले मृत्यु हो गई। के कर दिया है भाई? फिर कहाँ लेकर आए हैं? सासाराम। कहेला पोस्टमार्टम के। इसके बाद ग्रामीण इसकी सूचना पुलिस को दे घायल भगवान पंडित को आनंद फानन में इलाज के लिए विक्रमगंज ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपित राजू पंडित को गिरफ्तार किया है। इस लोमहर्षक घटना से स्वजन के साथ पूरा गांव सकते में है। घटना का कारण युवक द्वारा इलाज के लिए पिता से मांगे जा रहे पैसे का नहीं मिलना बताया जा रहा है। एक भाई अपने बाप को धारदार हथियार से काट दिया। फिर अपने माने हिस्सा को लेके और लोग कह रहे हैं कि माने थोड़ा दिमाग को ऐसी है और हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं सासाराम पोस्टमार्टम कराने के लिए। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोग। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार भगवान पंडित और उनका पुत्र राजेश खाना खाकर सोने चले गए। बड़ा लड़का कमलेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शादी में शरीक होने कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था। इस बीच आधी रात को भगवान पंडित का मंझला बेटा पहले छत पर सो रहे अपने छोटे भाई राजेश पर पशु चारा काटने वाली गड़ासी से चेहरे पर ताबड़तोड़ हमला कर मौत की नींद सुला दी और बाद में नीचे सो रहे पिता को निशाना बनाया। राजेश की आंख और नाक के बीच पिता के सिर पर पीछे से कई वार किए गए। इसकी जानकारी भी आरोपी ने ही ग्रामीणों को दी। ग्रामीण पुलिस और रिश्तेदार में गए कमलेश को इसकी सूचना दे तत्काल घायल भगवान पंडित को अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक मंदबुद्धि राजू हत्या करने के बाद भागने के बजाय पूरी रात घर के बाहर दरवाजे पर ही बैठा रहा। वो पिता से अपने इलाज के लिए पैसा मांग रहा था। नहीं मिलने पर इस तरह की घटना को अंजाम दे बैठा। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी उसके घर से ही की है। थाना अध्यक्ष अनिल प्रसाद ने बताया है कि आरोपी राजू पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस पूरी घटना की तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। आज की अपराध की खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज में। नमस्कार।